आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार। जाग रहे हैं आप लोग? उठ के जरा जाग करके सुनिएगा बात। क्या अंदाज है, दो शहजादे आला हजरत के और एक हुज्जतुल इस्लाम है। रंग इतना गोरा था, आंखें इतनी प्यारी थी कि हिंदू देखकर ही कलमा पढ़ जाते थे। इतना अजीम बेटा और छोटे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, जिनको अरब के लोग भी मसला भेजे कि आप फतवे का जवाब दे, इतना बड़ा मुफ्ती, दो शहजादे। लेकिन पीरो मुर्शद ने हुक्म दे दिया एक दिन, कहा नूरी मियाँ साहब ने, और मैं अक्सर सोचता हूँ क्यों उन्होंने कहा था। उनको पता तो था कि आला हजरत का तो इल्मी ताल्लुक है, इल्म फाम के साथ रिश्ता है, इनसे कोई किताब की बात होती, इनके साथ कोई दुनियावी बात तो कर देनी चाहिए थी। कहने लगे अहमद रजा, हवेली में मैंने जानवर रखे हुए हैं और उनको आकर के जो है वो भेड़िया तंग करता है, कोई दो कुत्ते रखना चाहता हूं ताकि वो आए और पहरेदारी करें रात को। जिना तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते होना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। कहने लगे दो कुत्ते चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आला हजरत फाजिल खुद पीर है, ठीक है बच्चे से ज्यादा नशीन बन जाएंगे, सही हो जाएगा, खुद आलिम है, बड़ा सारा इदारा बच्चों को मिल जाएगा, क्या जरूरत है उनको किसी भट्टी से गुजारने की। लेकिन बरेली के इमाम का अंदाज देखिएगा, अपने दोनों शहजादों के गले में रस्सियां डाली और ले जाके शेख की खिदमत में पेश किया, और जब पेश किया तो साथ रो भी पड़े। कहने लगे हुजूर ये गुलाम ज़ादे हैं, जानवरों की सारी रात देखभाल करेंगे, रोटी का मुतालबा भी नहीं करेंगे, खाने का मुतालबा भी नहीं करेंगे, ये ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, ये मैं ले आया हूं, कबूल फरमा लीजिए। हजरत नूरी मियाँ सैयदजादे बहुत बड़े मुहद्दिस झोली उठा के कहने लगे अहमद रजा या दुआ देता हूं, अल्लाह ने जैसा इल्म फहम तुम्हें अता फरमाया उसकी बरकत तेरी औलाद को भी अता फरमाएगा। फिर जमाने ने देखा, जमाने ने लोगों का एक अच्छा नहीं होता, उनके दोनों अल्लाह के कामिल वलीउल्लाह गुजरे। अजीज याद रख, तू जब इन्हें तरबियत की भट्टी से गुजारेगा, ये तो आला हजरत की बात थी। जनाबे मुहद्दिस इब्न जौजी ने लिखा है, हारून रशीद बादशाह बड़ा सख्त बादशाह, बड़े सख्त मिजाज का आदमी है। हजरत इमाम कुसाई रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, कहने लगा मेरे बेटे मामूर रशीद को हदीस पढ़ा दे। इमाम साहब कहने लगे ठीक है पढ़ा दूंगा। कहने लगा घर आके पढ़ानी पड़ेगी आपको। आप फरमाने लगे मैं नबी पाक की हदीस को, हुजूर के इल्म को रुसवा नहीं कर सकता, जिसने पढ़ दिया मेरे पास आके पढ़े, जिसने पढ़ दिया मेरे, बोलिए नहीं जवाब दे, जिसने पढ़ दिया किधर पढ़े, सारे बोलिए। तो वो जो आपने कारी साहब रखे हुए हैं 1000 रुपया ट्यूशन पे, आप देते हैं ट्यूशन, स्कूल की ट्यूशन भी आप देते हैं, लेकिन उसको छोड़ के आता है मोटरसाइकिल पे, और कारी साहब बेचारे साइकिल लेके दरवाजे पे खड़े हैं, जनाब दरवाजा खोल दे पड़ा, ओहो तो दसना याद नहीं रहा, बच्चे तो टोर गए नान के, फिर आवे आज। वो गरीब आदमी है, सवेरे फिर आ जाता है, कोई अर्ज नहीं। क्या हम दीनी इल्म को इज्जत दे रहे हैं कि रुसवा कर रहे हैं? क्या हमारा हाल है? कोई फाइल नहीं चेक करते हम मदरसे की कि इसको कलमे याद हुए कि नहीं, इसे दुआए कुनूत आई कि नहीं, नमाज जनाजा आया कि नहीं। केमिस्ट्री पढ़ेगा कब्र पे बैठ के बच्चा, फिजिक्स की तिलावत करेगा, अलजबरा के मसले हल करेगा कब्र पे बैठ के ना। ये इल्म जरूर पढ़ा, कोई इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन इन्हें वो वाला इल्म पढ़ा कि तेरी कब्र पे बैठ के ये बिस्मिल्लाह पढ़े तो अल्लाह तेरी कब्र को रोशन फरमा दे। हारून रशीद इस मसले को समझ गया, कहने लगा इमाम कुसाई से बच्चे को घर आके पढ़ा दे। फरमाने लगे ना, जहां सारे पढ़ते हैं वहां आके पढ़े, मैं तैयार हूं। कहने लगा हुजूर वहीं आ जाएगा, लेकिन इसलिए और भी पढ़ना होता है, जब आए तो सबक पहले इसका सुन ले और सबक सुन के नया दे के छुट्टी कर दे। आप फरमाने लगे ये भी नहीं होगा, जो पहले आएगा सबक भी उसका पहले ही सुना जाएगा। ये लफ्ज कहे इमाम कुसाई। कहने लगे हुजूर ठीक है आप पढ़ा दे मेरे बेटे को, मैं तैयार हूं। ये लफ्ज कहे इमाम साहब की बारगाह से वापस आए तो बच्चे को कहने लगे बेटे मैंने तेरे उस्ताद को आजमाने के लिए ये लफ्ज कहे हैं, सिर्फ आजमाने के लिए। अपने उस्ताद की खुददारी तूने देख ली है, वो खुददार है तो तुझे खिदमत गुजार होना चाहिए, वो खुददार है तो तुझे देखना उस्ताद की खिदमत में कमी ना आए, शेख की नौकरी में कमी ना आए। अल्लाह अकबर। हारून रशीद एक दिन गुजर रहे और इमाम किसाई मस्जिद के बाहर वुजू कर रहे, और हारून रशीद का शहजादा
बादशाह वक्त का बेटा लोटे के अंदर पानी पकड़ा है, उनके पैर धुला रहा है। लोटे में पानी पकड़ा है, अपने उस्ताद के, बोलिए अपने उस्ताद के पैर धुला रहा है। हारून रशीद घोड़े से नीचे उतरे और इमाम कुसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाथों के साथ पैर धो रहे, वुजू कर रहे हैं। उतरा नीचे, दुर्रा हाथ में था, जोर से बेटे की पुश्त पे दुर्रा मारा, इसलिए कि तू चौधरियों का बच्चा है और मौलवी की खिदमत कर रहा है, इसलिए कि तू इतने बड़े घराने का और यहां बैठा हुआ इसलिए मारा? नहीं, दुर्रा मारा, शहजादा धड़ाम से गिरा। अब्बा जी क्या हुआ? फरमाया शर्म नहीं आती? तुझे उस्ताद की खिदमत का तरीका नहीं आता? तूने उस्ताद को काम लगाया हुआ है, तुझे अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर खुद धो। तुझे अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं और उस्ताद को खुद काम करना पड़ रहा है, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से पैर धो। इमाम कुसाई ने रुख बदला, कहने लगे हारून रशीद मैं दुआ करता हूं रब तेरी आखिरत भी अच्छी करेगा और तेरे बेटे को भी इज्जतों से माला माल फरमाएगा। अजीजों याद रखो, जब हमारा तरबियत का अंदाज ये, हम तो लड़ने चले जाते हैं, यकीन करे मैंने तो अपने असातिज़ा को कह दिया मदरसे के, मैंने कहा आपने मारना नहीं किसी को। डायरेक्ट आके कहते मौलवी साहब बच्चे को मारा आपने, मेरे बच्चे को मार दिया है। आप 8000 के मौलवी और मेरा बेटा तो 5000 2 दिन में खत्म कर देता है, आपकी जरूरत हो गई मेरे बेटे को मारने की। मैंने कहा ना मारो और इसके बेटे को भेज दो। एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं जो माँ बाप उस्ताद को कटहरे में खड़ा करते, जो माँ बाप कटहरे में या खड़ा होकर सवालों के जवाब दे, उनका बच्चा पढ़ सकता है? कटहरे में खड़ा कर दिया या खड़ा हो गया, दे सवालों के जवाब, तूने मारा है, तूने थप्पड़ मारा है, तूने झिड़की दी है, वो तू कैसे पढ़ा सकता है? ये कैसे हो सकता है? तू भी जाया होगा, ये बच्चा भी जाया होगा, ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा तू कहे? और अल्लाह ताला माफ करे ऐसे ऐसे लफ्ज बोले जो डायरेक्ट आके कमरे में, डायरेक्ट उस्ताद के कमरे में। एक शख्स को तो मैंने कह दिया, मैंने कहा उठा के ले जा भाई अपना बच्चा, इतना नाजुक मिजाज शहजादा, हम कैसे इसकी तरबियत करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? अजीब मामला है हमारा, हमने इस बात को समझा ही नहीं। और जहां तक मशाइख का ताल्लुक है, अगर हमें पता चल भी जाए फला आलिम, फला शेख, फला पीर ठीक है, ये अच्छी तरबियत करेगा, मैं बच्चे को लेकर के जाऊंगा इसके पास, तो ये बच्चे को माँ बाप की खिदमत का दर्स ही देगा। लेकिन हम वहां भी बच्चों को भेजने को तैयार है, कोई खुद ब खुद आ भी जाए तो कोशिश करते हैं वापस ही हो जाए, इसलिए कि हमारा तो नाम ताब होगा ना जब दुनिया कमाएगा। ओ खुदा के बंदे, अगर दुनिया कमाएगा तो दुनिया में नाम होगा, और अगर तेरा बच्चा दीनदार बनेगा तो दुनिया में भी नाम होगा, आखिरत में भी नाम होगा। बच्चों की फिक्र करें, ये बोलते क्या है, ये सोचते क्या है, ये कहते क्या है, ये इनका अंदाज क्या है, इनकी फिक्र करें, इनका ख्याल करें, अपनी मसरूफियात, अपनी नींदें, अपनी जिंदगी थोड़ी कुर्बान करें बच्चों पर, और इन पर खास मेहनत करें। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।